मेरे प्यारे देवी भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि की इस छठी पावन संध्या में आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब मिलकर माँ के उस रूप की कथा में प्रवेश करेंगे जिसमें एक पिता की कड़ी तपस्या भी समाई है और देवताओं की संयुक्त शक्ति भी। कभी सोचा है कि गुस्सा भी कभी वरदान बन सकता है। कभी जाना है कि एक पिता की तपस्या और प्रेम से साक्षात देवी प्रकट हो सकती है। आज हम उस देवी की कथा सुनेंगे जिनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ और जिनका नाम एक ऋषि के प्रेम और भक्ति से अमर हो गया, माँ कात्यायनी। लेकिन आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि यह भी समझने वाले हैं कि माँ कात्यायनी के इस रूप में छिपे है जीवन के गहरे संदेश। कैसे यह रूप हमें हिम्मत देता है, कैसे हमारे जीवन की रुकावटों को दूर करता है और कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। इसलिए आज की कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह न केवल भक्तिभाव से भरी है, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। आज हम जानेंगे कि कैसे माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती है, कैसे गुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है और कैसे जीवन में ठहराव की जगह गति आती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए, इस प्यारी और पवित्र कथा को शुरू करने से पहले अपनी सारी चिंताओं को एक ओर रखकर मन को माँ के चरणों में समर्पित करें। अपने अंतर्मन से माँ का ध्यान कीजिए और पूरी श्रद्धा से नीचे कमेंट करें, जय माता कात्यायनी। माँ अवश्य आपकी हाजिरी स्वीकारेंगी और अपनी कृपा की वर्षा करेंगी। अब माँ का हाथ थामकर इस भक्ति यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू जाए तो इस अनुभूति को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करके माँ को अपना प्रेम प्रकट कीजिए। शेयर करके माँ की महिमा को फैलाइए और इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर कर दीजिए, ताकि माँ की हर कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आइए, सबसे पहले माँ कात्यायनी के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन माँ का ध्यान मंत्र उच्चारित कीजिए। चंद्रहासोज्ज्वलक्रा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। अब इस मंत्र के भावों को समझते हैं। चंद्रहासोज्ज्वलक्रा, जिनके हाथ में चंद्रमा की उज्ज्वलता सी तलवार है। यह केवल अस्त्र नहीं, अज्ञान और अधर्म को काटने वाली तेजस्विनी शक्ति है। शार्दूलवरवाहना, जो पराक्रमी सिंह पर सवार है। यह वाहन साहस, नियंत्रण और धर्म का प्रतीक है। कात्यायनी शुभं दद्यात्, वे माँ कात्यायनी हम सबका कल्याण करें। देवी दानवघातिनी, वे देवी जो दानवों का अंत करती है, हमारे भीतर और बाहर की नकारात्मकताओं का संहार करती है। अब इस मंत्र के प्रकाश में माँ के भव्य स्वरूप की कल्पना करें। उनका शरीर पिघले हुए सोने की तरह दमकता है, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश उसमें समाया हो। उनके चेहरे पर तेज है, पर साथ ही चंद्रमा जैसी शीतलता भी है। 3 नेत्र, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा अभय मुद्रा में है, डर मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दूसरी भुजा वर मुद्रा में है, आशीर्वाद दे रही है, आपकी हर सच्ची इच्छा को पूर्ण करने का वचन दे रही है। तीसरी भुजा में चमकती तलवार है, यह विवेक की तलवार है, जो अज्ञान, लोभ और अन्याय का संहार करती है। चौथी भुजा में कमल का पुष्प है, यह संसार में रहते हुए भी पवित्र बने रहने की प्रेरणा है। सिंह, उनका वाहन, केवल एक पशु नहीं, यह साहस और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। माँ का सिंह पर आरूढ़ होना हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और भावनाओं को मारना नहीं, साधना है। जब हमारी शक्ति, साहस और धर्म एक हो जाएं, तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अब बात करते हैं नाम के रहस्य की। क्यों कहा गया उन्हें कात्यायनी? पहली कथा कहती है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। माँ ने उनकी तपस्या स्वीकार की और उनकी पुत्री बनकर प्रकट हुई। दूसरी कथा कहती है कि जब महिषासुर के अंत के लिए देवी प्रकट हुई, तो सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने ही उनकी पूजा की, इसलिए माँ का नाम पड़ा कात्यायनी। दोनों कथाएं हमें यही सिखाती है, माँ भक्त के प्रेम को कभी अनदेखा नहीं करती।
अब आइए उस समय की कल्पना करें जब धर्म सिसक रहा था। महिषासुर, वह मायावी असुर जो कभी भी भैंसे का रूप धारण कर सकता था, उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वह किसी पुरुष, देवता या दानव के हाथों मारा न जा सके। उसने सोचा, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है, और अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा। स्वर्ग खाली हो गया। इंद्र ने सिंहासन खो दिया। देवता भटकने लगे। पृथ्वी पर यज्ञ बंद हो गए। धर्म तिरस्कृत होने लगा। चारों ओर अंधकार था। तब देवता भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के पास गए। उनकी करुण पुकार सुनकर तीनों महाशक्तियों का क्रोध जागा और फिर एक चमत्कारी घटना घटी। देखते ही देखते वह सारा देवतेज एक होकर एक ऐसे दिव्य प्रकाश में बदल गया जिसकी चमक से तीनों लोग कांप उठे। उसी तेज पुंज से धीरे धीरे एक स्त्री का दिव्य स्वरूप उभरने लगा। महादेव के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उनके केश बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघाएं, ब्रह्मा जी के तेज से चरण और सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां निर्मित हुईं। अग्नि के तेज से उनकी 3 आंखें बनी जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकती थीं। इस प्रकार जब वह स्त्री रूप पूर्ण हुआ तो सभी देवता विस्मय और श्रद्धा से भर उठे। वे समझ गए, यही देवी अब धर्म की रक्षा करेंगी। तब सभी देवताओं ने अपने अपने श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र उस दिव्य नारी को अर्पित किए। महादेव ने त्रिशूल दिया धर्म की स्थापना के लिए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया जो समय को धर्म की दिशा में मोड़ेगा। वरुण ने शंख और पाश दिए, अग्नि ने अपनी प्रचंड शक्ति दी, वायुदेव ने धनुष बाण, इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत का घंटा दिया, विश्वकर्मा ने दिव्य कुल्हाड़ी और अभेद्य कवच सौंपा, हिमालय ने सिंह को वाहन के रूप में भेजा और कुबेर ने अमृत तुल्य मधु का पात्र दिया। इन समस्त शक्तियों से सुसज्जित वह देवी महर्षि कात्यायन के तप से पूजित हुई और कहलाई मां कात्यायनी। वह विंध्याचल पर्वत पर विराजमान होकर अट्टहास करने लगी। यह संकेत था कि अब अधर्म का अंत निकट है। महिषासुर का अंत, प्रमुख लीला। मां कात्यायनी के सिंहनाद से तीनों लोग कंपायमान हो उठे। महिषासुर के दूत देवी के तेज और सौंदर्य को देखकर भयभीत हो गए और भागते हुए महिषासुर के पास पहुंचे। उस अनुपम सौंदर्य और प्रचंड तेज वाली देवी का वर्णन सुनकर महिषासुर मोहित हो गया। उसने अहंकारवश विवाह का प्रस्ताव एक दूत के हाथों देवी तक भिजवाया। दूत ने कहा, हे देवी, मेरे स्वामी तीनों लोकों के अधिपति महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। मां मंदमंद मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे स्वामी से कहो, मैंने एक प्रण लिया है। जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनते ही महिषासुर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि देवी को बंदी बनाकर लाया जाए। असुरों की सेना समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। मां ने केवल एक हुंकार भरी और उस हुंकार से हजारों योगिनियां, गण और शक्तियां प्रकट हो गईं। भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां के सिंह ने असुरों को फाड़ना शुरू किया। मां स्वयं तलवार से अधर्मियों के सिर काटने लगीं। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना नष्ट हो रही है, तो वह स्वयं युद्धभूमि में उतरा। वह बार बार रूप बदलने लगा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य। जब वह हाथी बना, मां ने उसकी सूंड काट दी। जब वह सिंह बना, मां ने उसे पछाड़ दिया। आखिर में वह अपने असली रूप, एक विशालकाय महिष, भैंसा के रूप में आया। उसने पहाड़ उखाड़कर मां पर फेंकने शुरू किए। मां ने मधुपात्र से मधुपान किया और अट्टहास करने लगीं। फिर उन्होंने अपने पाश से महिषासुर को जकड़ लिया। वह छटपटाने लगा। जैसे ही वह भैंसे के शरीर से बाहर निकला, मां अपने सिंह से कूदकर उसकी पीठ पर सवार हुईं। उन्होंने अपने कोमल चरणों से उसके मस्तक पर प्रहार किया और फिर अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। एक ही वार में मां ने अपनी तलवार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंधर्व देवी का गुणगान करने लगे। तीनों लोकों में जय जयकार गूंज उठी। जय मां कात्यायनी, जय महिषासुरमर्दिनी।
यह केवल एक असुरवध की कथा नहीं है। यह हमारे भीतर के महिषासुर के अंत की कथा है। महिषासुर क्या है? वह हमारा अहंकार है, हमारी हठधर्मिता है। वह बार बार रूप बदलता है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी वासना बनकर हमारे जीवन को ग्रसित करता है। और मां कात्यायनी कौन है? वह हमारे भीतर की जागृत आध्यात्मिक शक्ति है। वह विवेक है, संयम है, धर्म है। जब हम भक्ति, साधना और तप से अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं, तब मां कात्यायनी हमारे अंदर प्रकट होती है और हमारे उस महिषासुर का वध करती है, जिसने हमारे मन को बंदी बना रखा था। यह कथा हमें सिखाती है, कोई भी असुर शक्ति चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर मां हमारे साथ हो तो विजय निश्चित है। जिस तरह सूर्य अंधकार मिटाते हैं, वैसे ही मां कात्यायनी अज्ञान और अधर्म का नाश करती है। दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।